नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे डेंटल कंसिडरेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट पेशेंट्स के बारे में और उनमें जो डेंटल कंसिडरेशंस हैं, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ हमें कौन सी डेंटल कंसिडरेशंस और ट्रीटमेंट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देखें कि कोई भी फैमिली के लिए प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी टैक्सिंग पीरियड कि उसमें आपको जो है 9 मंथ्स जो है आप एक लाइफ को नर्चर कर रहे हो। एट द सेम टाइम फॉर अ लेडी आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि आप जो है जनरली अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर कर देते हो, बिकॉज आपको अपनी जनरल हेल्थ या सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे कि डेंटल कंसिडरेशंस हमें कैसे रखनी है। तो प्रेगनेंसी का टाइम जनरली 40 वीक्स होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का जो पीरियड होता है उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तब आपका अंदर का जो फीटस होता है वो फॉर्म हो रहा होता है, उसके ऑर्गेनिक एलिमेंट्स यानी कि उसके ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। इस टाइम पे जो है फीटस जो है या जो भी आपका बेबी अंदर पनप रहा है वो बहुत वल्नरेबल होता है। तो कोई भी मेडिकेशन अगर मतलब लेना चाहती है उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी मेडिकेशन ऐसी ना हो जो कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो फॉर्म हो रहा है उसको जो है उसमें कोई डिफेक्ट ला सके। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो कभी भी जो है किसी भी लेडी जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनसे ये अनुरोध है कि कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात कर लें या अपने फिजिशियन से बात कर लें और उस मेडिकेशन के बारे में पता कर लें कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है आपके फीटस की ग्रोथ होती है इनटू नॉर्मल ह्यूमन बेबी, एंड उसके बाद फाइनली आपका जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में वो सारे ऑर्गन्स और वो सब सारी चीज़ें मैच्योर हो रही होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपका टाइम है, नॉट ओनली दिस इज़ अ वेरी वल्नरेबल टाइम फॉर यू, बिकॉज आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं, आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो अप रेगुलेटेड होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में सर्कुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी तरीके का इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में होगा उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स बॉडी का आएगा वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड होगा। इसकी चीज़ जो है डेंटल मैनिफेस्टेशंस में भी आती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द इलेक्टिव ट्रीटमेंट जो होता है वो हम डेफर कर देते हैं पोस्टमार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद, क्योंकि अगर अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी है हम जनरली पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। उसमें हम एंटीबायोटिक्स हो सकता है देनी पड़े या कोई मेडिकेशन देनी पड़े। एट द सेम टाइम आपकी जो सो कॉल्ड ब्लड जो प्लेसेंटा है जिससे आपका बेबी का कनेक्शन है ना, उसमें जो है जो भी आप कंज्यूम करते हो ब्लड से सारे केमिकल्स आप बेबी को पहुंचा सकते हो। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। यू आर ऑलरेडी फीडिंग फॉर 2 पीपल और मोर पीपल इन सम केसेस, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक प्लेसेंटल बैरियर होता है, बहुत सारे ड्रग्स उसको क्रॉस कर जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स उसको क्रॉस कर जाते हैं। एट द सेम टाइम आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है हो सकता है अगर उसका लोड ज़्यादा हो तो जो है वो भी जो है आपके फीटस की ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिन मदर्स की ओरल हाइजीन यानी कि डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन खराब है, जिनको पायरिया है, जिनको जो है प्लाक स्कोर जिनके बहुत ज़्यादा है, जिनके मुंह में गंदगी बहुत है, वो ठीक से मेंटेन नहीं कर रही हैं, उनके साथ एक एसोसिएशन है, क्योंकि उनकी बॉडी में बैक्टीरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उनके हॉर्मोन्स की वजह से अप रेगुलेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स निकलते हैं एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रेग्नेंट लेडीज में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दी हॉर्मोन्स। अब आप सोचिए ये जो इन्फ्लेमेशन से जो केमिकल्स निकल रहे हैं उससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब आपकी डिलीवरी प्री टर्म हो गई है, 38 वीक्स या 40 वीक्स से पहले आपकी डिलीवरी हो गई है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चा जो है लो बर्थ वेट होता है, मतलब बच्चे का जो वेट है उससे कम होता है। इस केस में और प्री टर्म में ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टिल बर्थ तक होते हैं और जो है आपके कार्डियक इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एज ए डेंटिस्ट मैं अपने सारी फीमेल पेशेंट्स जो मैरिड हैं, रिसेंटली मैरिड हैं या थोड़ा टाइम से मैरिड हैं, उनसे ज़रूर उनकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री ज़रूर पूछता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको अपनी ओरल हेल्थ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा रखनी है।
अब हम बात करते हैं कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या ओरल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। आपके जो है, जैसे मैंने बोला, अगर आपको नॉर्मल प्लाक भी वैसे रहता था बिफोर प्रेगनेंसी, लेकिन आपके बॉडी का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स रहेगा बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स, और उस चक्कर में आपका जो है इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा रहेगा आपके गम्स में, आपको स्वेलिंग होएगी, आपके जो है सो कॉल्ड वहाँ पे जो है मसूड़ों में खून ज़्यादा निकलेगा, ब्लीडिंग और ब्रशिंग होगी, कहीं कहीं टाइम में वहाँ सूजन हो जाती है। एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी ट्यूमर। ये कोई ट्यूमर एज सच नहीं है, ये जस्ट एक एनलार्जमेंट ऑफ द गम्स होता है जो आपके प्रेगनेंसी में दिखता है बिकॉज वहाँ प्लाक है, लेकिन आपका इम्यून रिस्पॉन्स हॉर्मोन्स की वजह से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट कंसिडरेशंस की। मान लीजिए कि आपके दांत में इतना दर्द है कि आपको जो है डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू गो टू अ हॉस्पिटल रादर देन अ प्राइवेट क्लिनिक, बिकॉज अ हॉस्पिटल विल हैव एनीथिंग and all the drugs and all the personnel on call who would be more capable in terms of manpower at the same time as resources, जो आपके किसी भी इमरजेंसी को हैंडल कर सकें। पहली चीज़, हम एक्सरेज लेते हैं, कोई भी डेंटल एक्सरे जो होता है वो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं लेते, एडवाइस नहीं होता, क्योंकि आपका जो है जो रेडिएशन होता है वो जो है आपका जो बच्चा है अंदर आपकी कोख में, जो अभी बहुत छोटा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट एक सेल या उसके ऊपर जो भी है वैसा तरीके का है, दैट इज़ वेरी ससेप्टेबल टू रेडिएशन एक्सपोजर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम कोशिश करते हैं कुछ भी ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के सारे ऑर्गन्स जस्ट बन रहे होते हैं, बच्चे की लिटरली बुनियाद बन रही होती है। तो आप समझिए कि इस टाइम पे कोशिश करिए अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो, और अगर इमरजेंसी भी हो तो आपको जो है जाके सीधा हॉस्पिटल में जाके चेक कराना है। एक और चीज़, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो ऑब्वियसली आपकी बेली में, आपके वूम में जो है बच्चा आता है, जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूमन ग्रोइंग इनसाइड ऑफ यू। ह्यूमन आपके अंदर ग्रो करता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स पुश होते हैं। एक और चीज़ होती है जिसमें अगर आपने देखा होगा बहुत बार लेडीज फेंट होती हैं, उसका रीज़न क्या है, आपकी एक ब्लड वेसल जाती है, इंफीरियर वेना केवा जिसको हम कहते हैं, एक वेन होती है बड़ी वाली, आपका जो है वेन्स जो है आपका ब्लड हार्ट तक पहुँचाती हैं, एंड उसके बाद वो हार्ट से आर्टरी से पंप होता है। जब आप फुल ब्लोन प्रेगनेंसी पे आ जाते हो या ऑलमोस्ट हाफ पे होते हो, तब जो है आपका जो बच्चा है और आपका जो एमनियोटिक सैक है अंदर, वो आपके ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है, आपकी वेन पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है वो कंप्रेस हो और आपको उस टाइम पे ब्लड ठीक से ना मिले और ब्रेन तक ब्लड ना पहुंचे, जिसकी वजह से आप बेहोश हो जाओ। तो कभी भी जो है अगर आप देखें कोई प्रेग्नेंट पेशेंट अगर आपके यहाँ आता है, ये डेंटिस्ट के लिए भी है कि अगर प्रेग्नेंट पेशेंट आता है तो उसको लेफ्ट लैटरल यानी कि बाएं करवट पे लिटाना है, ताकि आपकी जो है इंफीरियर वेना केवा जो वेन है उस पे जो है असर ना पड़े और आपको जो है किसी भी हालत की सो कॉल्ड बेहोशी या सिंकोप आने के चांसेस कम हो जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बताया कि जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं बिकॉज आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा एलिवेटेड हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है सो कॉल्ड जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जो भी रिस्पॉन्स होगा, चाहे न्यूनतम प्लाक हो, उसमें एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होगा। तो इस टाइम पे आपकी और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपके जितने भी घर वाले लोग हैं, उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहनी चाहिए इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। नॉट ओनली ओवरऑल हेल्थ, एट द सेम टाइम आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गेट द ट्रीटमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट पेशेंट। द बेस्ट टाइम टू गेट द ट्रीटमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट पेशेंट इज द सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 से 6 मंथ। बिकॉज आप 7th to 9th मंथ में जो है आप फुल ब्लोन प्रेगनेंसी में होते हो, आपको हाइपोटेंशन होने के चांसेस बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द द बेबी पुशिंग अगेंस्ट योर ऑर्गन्स एंड ऑल दोस अदर थिंग्स। एट द सेम टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल हम मना करते हैं कि कोशिश ना करिए। स्टिल इफ देयर इज एन इमरजेंसी शुड ऑलवेज गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। नाउ कमिंग टू स्टफ लाइक एंटीबायोटिक्स एंड मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कभी भी ऐसे मत लीजिए जब आप प्रेग्नेंट हो। अपने गाइनोकोलॉजिस्ट से हर बार बात करिए और उनसे पूछिए कि मैं मेडिकेशन ले सकती हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम, बिकॉज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेन कांट इवन फैथम कि आपको कितनी प्रॉब्लम, मॉर्निंग सिकनेस होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपके एंकल्स में स्वेलिंग आ जाती है बिकॉज ऑफ द वेट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई हैव माई कंप्लीट एम्पैथी टुवर्ड्स यू, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिकेशन आप ओवर द काउंटर ऐसे ना लीजिए। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो सेफ़ होती हैं, जैसे कि कुछ पेन किलर्स हैं जो सेफ़ हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके ही
जो है कोई भी मेडिकेशन लेनी है। इस टाइम पे आपको बैक एक होने के चांसेस होते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। एट द सेम टाइम इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एज वेल, बिकॉज obviously you're eating for two people, your the kind of demand in your body for growing and nurturing another life is huge, and obviously the kind of joy it brings to you after you bring the baby into the world is beautiful. But then again आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने जो है ओरल हेल्थ का बिल्कुल इस टाइम पे ध्यान रखना है, अपनी गम हेल्थ का ध्यान रखना है। ब्रश ठीक से करिए, 2 बार फ्लॉस करिए, और कोशिश करिए कि खाना भी जैसा खाएं वो वैसा ना खाएं, स्टिकी पदार्थ ना खाएं। आपको ऑब्वियसली क्रेविंग ज़्यादा होगी, फूड क्रेविंग ज़्यादा होगी, तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी खाना ऐसा खाइए जिसमें क्लियरेंस हो। आपको अनयूजुअल क्रेविंग्स भी होने के चांसेस हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको जो भी जैसा भी आपको सही लगता है आप करिए, लेकिन वट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग, ईदर डेंटल or medical, please take them after due consideration with your dentist as well as your gynecologist. तो आज के लिए इतना ही, और हम होप करते हैं कि ये एपिसोड आपके लिए जो है अच्छा होगा। प्लीज़ इसको बिल्कुल अच्छे से तूल दीजिए कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, अगर चाहे ओरल या ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपका बेबी जो है वो भी अच्छे से जो है फलेगा फूलेगा, एंड यू विल हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड अ ब्यूटीफुल चाइल्ड विल कम इनटू दिस वर्ल्ड। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज एपिसोड। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जो है लिखिए फीडबैक में, और नमस्ते।